नहीं, थैंक यू निदा। वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर हैविंग दीज फोरम्स जहां हम ये डिस्कशन कर सकते हैं। इट्स अ प्लेजर टू बी इन द सेम पैनल एज Rida and Moiz, both of whom I regularly read what they write. I regularly listen to when they have their comments with Dawn, and इनसे all of us learn a lot from them. So जनरली मैं ये कहूंगा कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने अपना एलएलबी लंदन से किया है या यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रोग्राम से किया है, वो बहुत फेमिलियर होते हैं बिकॉज इट्स मोर और लेस द फर्स्ट कॉन्सेप्ट यू लर्न अबाउट इन योर पब्लिक लॉ क्लासेस। बट ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये यूके से यूनिकली क्यों ओरिजिनेट हुआ, एंड बाकी जो मुल्क हैं वहां इतना कॉमन क्यों नहीं है? सो यूके की जो समझने वाली बात है कि उसकी एक बहुत यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, राइट। बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस ली थी और उसके बाद उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स बनाने की कोशिश किए थे, या रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुई थी, उनके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स बन रहे थे। यूके में हुआ ये कि ऑब्वियसली बहुत लोगों को पता है कि क्राउन के पास पावर्स थी एंड क्राउन सॉवरेन था, राइट। यूके में डिस्प्यूट जब पैदा हुए थे वो क्राउन के दरमियान थे और पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान आना शुरू हो गए थे। जिस चीज को वो अपनी ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इसके बाद बहुत ज्यादा ये हुआ था कि पार्लियामेंट जो थी वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई, राइट, एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, एंड ऑफ कोर्स एज डेमोक्रेसी बिकेम अ स्ट्रॉन्गर फोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सो एक कॉन्सेप्ट आया कि जी पार्लियामेंट जो है, क्योंकि वो अवाम के मैंडेट उसके पास है एंड विल ऑफ द पीपल उसके पास है, तो वो सुप्रीम इदारा है। अब इसका मतलब बहुत फर्क हो सकता है डिफरेंट सिचुएशन में, मगर जनरली जिसको पॉइंट किया जाता है यूके में एज अ गुड समरी ऑफ द आइडिया, वो डाइसी के कॉन्सेप्ट को है। सो एवी डाइसी वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, ही वाज अ लीगल स्कॉलर। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यूके के अंदर पार्लियामेंट से ज्यादा पावरफुल इदारा कोई नहीं है, और इसका मतलब है पार्लियामेंट जो मर्जी कानून बनाना चाहती है वो बना सकती है और कोई नहीं उन्हें रोक सकता, उस कानून को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो भी कोई कंस्ट्रेंट है पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग पावर पे, वो पॉलिटिकल है, लीगल नहीं है। इसको समझने के लिए वी हैव टू कंट्रास्ट इट देन विद द अदर सिस्टम दैट इज प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड, व्हिच इज एक्चुअली द सिस्टम मोस्ट पीपल आर मोर फेमिलियर विद, व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ, नॉट टू से कि यूके इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। यूके की यूनिक बात यह है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, इन अ वे अनकोडिफाइड, बेहतर वे ऑफ कहना कि एक जगह में वो कलेक्टेड नहीं है, जिस तरह हमारा पाकिस्तान का आईन है, अमेरिका का आईन है। सो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको बहुत सारे स्टैट्यूट देखने पड़ते हैं, जुडिशियल डिसीजंस देखने पड़ते हैं। सबसे अहम चीज है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, जो कि अनरिटन रूल्स हैं ऑफ प्रैक्टिस, जिस पे सब सॉर्ट ऑफ इत्तेफाक करते हैं। um, ये सब कुछ जब मिलता है तो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। उसका प्रिंसिपल एक बना ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी। ये प्रिंसिपल कहीं लिखा नहीं हुआ, किसी स्टैट्यूट में नहीं है लिखा हुआ। ये प्रिंसिपल इंटायरली एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बनी between the different institutions in the UK. That means parliament, judges, the electorate, the executive, all sort of coming to an understanding कि हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो ये है कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है। शुरुआत इससे होती है और फिर हम आगे आई मीन जाएंगे कि ये जी कॉन्सेप्ट अभी तक इसी तरह ही अंडरस्टैंड होता है। तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, कोई कानून किसी अगली पार्लियामेंट को नहीं पाबंद कर सकता, और पार्लियामेंट का कानून किसी अदालत में नहीं चैलेंज हो सकता। ये इज द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में अक्सर ये होता है कि एक मुल्क कहता है कि जी हमारे मुल्क का निजाम एक रूल्स पे चलेगा और उन रूल्स को हम एक जगह लिख रहे हैं। एक बार जब हमने उन रूल्स को लिख दिया है एक जगह, तो अब हम इन रूल्स के पाबंद हैं। पार्लियामेंट भी पाबंद है इन रूल्स के।
एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पार्लियामेंट एक ऐसी खास अक्सरियत ले जिसके थ्रू वो इन रूल्स को अमेंड कर सकती है। मगर जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाते हो उसमें अक्सर कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एक सुप्रेमेसी क्लॉज होता है, राइट। सो सुप्रेमेसी क्लॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत वाज़ेह है, जो कहता है कि जी बेसिक लेवल पे सारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस के सारे डिसीजंस जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट के सबसर्विएंट है, वो इसके खिलाफ नहीं जा सकते। उसके लिए अक्सर फोरम बनाया जाता है जहां लोग चैलेंज कर सकते हैं और वो जुडिशरी होती है। मार्बरी अगेंस्ट मैडिसन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बहुत बहुत अहम केस है अमेरिका का, जहां पे ये सारे फैक्टर्स डिस्कस होके अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में इख्तियार है कि हम एक लॉ को स्ट्राइक डाउन करें अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। सो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी के जो एग्जाम्पल मुल्क दिए जाते हैं, अच्छे एग्जाम्पल मैं कहूँगा यूनाइटेड किंगडम है जो इस बेसिस पे चला है। न्यूजीलैंड इज अनदर एग्जाम्पल जो इस बेसिस पे काफी चला है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के तो बेशुमार एग्जाम्पल हैं, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, like the list goes on and on. So I'll stop there and let other people add on, but at a fundamental level that is what these two concepts are about.